Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम बुक्स के कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैच द फॉलोइंग है। आइए इन मैच के आंसर्स देखते हैं। स्टूडेंट्स, पहला दिया हुआ है सूक्त। सूक्त का मतलब हमने पढ़ा था, जो हमारे श्लोक्स होते हैं, मंत्र होते हैं, ये वेल सेड वर्ड्स होते हैं, यानी कि कहावतें भी बोली जाती हैं। तो ये सही में अपने आप में बिल्कुल ठीक होती हैं साबित, और उनको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करके देखा हुआ है। तो सूक्त का मतलब हुआ यहाँ पर वेल सेड। चैरियट्स, चैरियट्स को बोलते हैं हम रथ। रथ जो है वो हमारे युद्ध में इस्तेमाल होते हैं, तो यानी कि बैटल्स बोलते हैं हम उसको। तो चैरियट्स यूज्ड इन बैटल्स। बैटल्स आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं यज्ञ। यज्ञ जो होता है उसको सैक्रिफाइस बोलते हैं। यज्ञ जो पूजा किया जाती थी, ठीक, हवन कुंड किए जाते थे, तो वही सैक्रिफाइस को यहाँ पे यज्ञ बोला गया है। नेक्स्ट बोला है इसमें दास। दास जो है उनको स्लेव बोलते हैं, क्योंकि राजा महाराजा लोग पहले टाइम पे जो लोग जीत कर लाते थे युद्ध में से, और कुछ लोगों को बंदी बना के या गुलाम बना के लेके आते थे, उन्हीं गुलाम को हमने यहाँ पे स्लेव बोला है। तो दास का राइट आंसर होगा यहाँ पे स्लेव। मेगालिथ, मेगालिथ मैंने बताए थे, बड़े पत्थर को बोला जाता है मेगालिथ, और मेगालिथ का मतलब हुआ यहाँ पे स्टोन बोल्डर। आइए ज़रा इसका आंसर चेक करते हैं एक बार। स्टूडेंट्स देखिए, जैसे कि आपके सामने सभी के आंसर्स लिखे हुए हैं। सूक्त का हमने बताया था वेल सेड, चैरियट्स का यूज्ड इन बैटल्स, यज्ञ का सैक्रिफाइस, दास का स्लेव, और मेगालिथ का स्टोन बोल्डर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए, आइए उनको ज़रा सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, तो आपके सामने फर्स्ट दिया हुआ है स्लेव्स वर यूज्ड फॉर, यानी कि जो हमारे गुलाम, जो लोग जिनको गुलाम बनाकर लाया जाता था, उनको किस काम में लिया जाता था। स्लेव जो थे वो राजा की एक तरीके से प्रॉपर्टी हो जाया करती थी। राजा जो उन लोगों से काम करवाना चाहता था वो करवा लेता था। आइए इसका ज़रा आंसर देखते हैं। स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ए ऑप्शन जो हमने बताया था, डू वॉट एवर वर्क देयर मास्टर्स वांटेड। वो लोग, वो स्लेव्स को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था कि जो भी जिस भी तरीके के काम में उनकी ज़रूरत है, उन्हीं काम को वो करवा लेते थे। नेक्स्ट आइए ज़रा देखते हैं। सेकंड पार्ट इसमें दिया हुआ है, बी पार्ट, मेगालिथ्स आर फाउंड इन। हमने पढ़ा था मेगालिथ्स जो थे साउथ के पोर्शन में भी डेवलप हुए थे कुछ, ठीक। तो साउथ के पोर्शंस जो देखे जाते हैं, आइए जरा उसका आंसर देखते हैं। बी पार्ट है इसमें, इसका राइट आंसर द डेक्कन। डेक्कन जो है हमारा साउथ पोर्शन एरिया होता है, जैसे हमारा आंध्र प्रदेश हुआ, तमिलनाडु हुआ, ये सारा डेक्कन का एरिया बोला जाता है। कर्नाटका, साउथ इंडिया यानी कि साउथ के सारे स्टेट्स, जैसे हमने बोला महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, एंड इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। नॉर्थ ईस्ट का मतलब जो हमारे उस साइड हुए आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इस साइड भी कुछ स्टोन बोल्डर्स पाए गए थे, मेगालिथिक्स जिनको बोला जाता है। सी पार्ट है स्टूडेंट इसका, स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स ऑन द सरफेस वर यूज्ड टू। स्टोन बोल्डर्स का सरफेस पे क्या इस्तेमाल किया जाता था, आइए देखते हैं।
सी पार्ट है इसका आंसर। इंडिकेट दैट देयर वर ब्यूरियल बीनीथ। जो बड़े बड़े स्टोन बोल्डर्स जिनका सरफेस पे इस्तेमाल किया जाता था धरती पर, तो वो हमें ये बताते हैं, ये साइन दिखाते हैं कि इनके नीचे कोई ना कोई किसी इम्पोर्टेंट पर्सन की कब्र है, यानी कि इसमें कोई ना कोई पर्सन दफनाया गया है। बीनीथ हुआ इसके अंडर, यानी कि नीचे। नेक्स्ट देखते हैं, डी पार्ट है इसका। पोर्ट होल्स वर यूज्ड फॉर। पोर्ट होल्स का किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता था? स्टूडेंट्स, जब हम ब्यूरियल में एंटर करते थे, यानी कि कब्र में एंटर करते थे, तो पोर्ट होल्स का इस्तेमाल किया जाता था। आइए ज़रा इसका आंसर देखते हैं। एंटरिंग द ब्यूरियल प्लेसेस, यानी कि कब्र में जब एंटर करते थे तो पोर्ट होल्स का इस्तेमाल किया जाता था। पीपल एट इनाम गाँव 8। इनाम गाँव जो कि एक प्लेस है, वहाँ पर लोग क्या खाते थे, किस चीज़ का वो सेवन करते थे जो कि फूड में इस्तेमाल लाते थे? आइए उन चीज़ों को पढ़ते हैं। वो क्या क्या खाते थे? बार्ले, धान जिसको बोलते हैं, वीट, गेहूँ, पीज़, मटर, पल्सेस हमारी दाल, राइस चावल, मिलेट्स, फ्रूट्स, सीसम, आल्सो एनिमल फ्लैश एंड फ्रूट्स। ये सारी चीज़ों का लोग इस्तेमाल करते थे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, इन व्हाट वेज आर द बुक्स वी रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम ऋग्वेदा। आज के टाइम पे हम और तरह की बुक्स को भी किस तरीके से पढ़ते हैं, जैसे पहले ऋग्वेदा के टाइम पर पढ़ी जाती थी। स्टूडेंट्स, इसका आंसर देखते हैं। द बुक्स वी रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम ऋग्वेदा बिकॉज the books we use are printed while Rigveda was recited and heard rather than read। आज की बुक्स जो हैं वो हम प्रिंट फॉर्म में देखते हैं, यानी कि छपी हुई हैं, उन पर किसी ना किसी स्याही की लिखावट है, जो कि आजकल की किताबों में देखा जाता है। मशीन से वो प्रिंट की जाती हैं। अगर हम ऋग्वेदा की बात करें, ऋग्वेदा जो थे पहले ओरली रिसाइट किए जाते थे, ओरली बोले जाते थे, सुनाए जाते थे, उनका मंत्र उच्चारण किया जाता था और लोग उनको, शिष्य जो थे उनके, गुरु के शिष्य उनको सुना करते थे शांति से और पढ़ते भी थे। द ऋग्वेदा इज़ इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। ऋग्वेदा जो है उसमें जो लैंग्वेज जो इस्तेमाल की गई है वो हमारी ओल्ड संस्कृत की गई है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस फ्रॉम ब्यूरियल्स डू आर्कियोलॉजिस्ट यूज़। अब जब लोगों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी कब्रों से और वो कौन कौन से सबूत उन्हें देखने को मिले, आइए ज़रा उनको देखते हैं। एंड टू फाइंड आउट वेदर देयर वर सोशल डिफरेंसेस अमंग दोज हु वर बरीड। क्या जो वो कब्र में जो इंसान जिनको देखे गए हैं, जिनके कंकाल, नर कंकाल पाए गए हैं, स्केलेटन्स, क्या वो उनकी सोसाइटी आज के लोगों से डिफरेंट थी जो कि उन कब्र में देखने को मिले हैं? आइए वही उनकी सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इन ब्रह्मगिरी एक प्लेस है स्टूडेंट, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड अ स्केलेटन बरीड विथ 33 गोल्ड बीड्स। ब्रह्मगिरी एक जगह है जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा, उन्होंने पाया कि एक कंकाल है जिसको पहले दफना दिया गया होगा, बरी किया गया होगा, उसके साथ क्या है 33 सोने की मालाएं मिली हैं, 2 स्टोन बीड्स, 2
हमारे बहुमूल्य रत्नों की माला मिली है। 4 कॉपर बैंगल्स, 4 जो हैं तांबे के कड़े या फिर चूड़ियाँ मिली हैं। एंड 1 काउंच शेल वाइल अदर स्केल्टन्स हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स। कुछ स्केल्टन्स के कुछ ही पॉट्स या कुछ और वस्तुएं देखने को मिली हैं, इस वाले की ज़्यादा देखने को मिली क्योंकि एक टाइम पर इम्पोर्टेंट पर्सन रहा होगा राजा महाराजा, जिसके साथ ही इतनी सारी मालाएं और सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। दिस हेल्प्स आर्कियोलॉजिस्ट टू फाइंड सोशल डिफरेंसेस अमंग दोज हु वर बरीड। इसी की वजह से आर्कियोलॉजिस्ट ने ये देखा कि इन दोनों कब्रों में जो लोगों जो मिले हैं वो आपस में सोशल डिफरेंस उनमें होगा, समाज का अंतर वो किसी और तबके से करते होंगे बिलोंग, और जो जिसके साथ 33 गोल्ड बीड्स 2 स्टोन बीड्स मिले हैं वो अलग समाज का पार्ट होगा, अलग तबके से बिलोंग करता होगा। अ डैगर फ्रॉम मेगालिथिक ब्यूरियल्स, एक यहाँ पे खुदाई करने का यहाँ पे आप देख सकते हैं टूल्स मिला हुआ है। In what ways do you think that the life of a raja was different from that of दास और दासी? आप क्या सोचते हैं कि राजा की ज़िंदगी और दास और दासी की ज़िंदगी कैसे एक दूसरे से अलग थी? आइए उनकी लाइफ में अंतर देखते हैं, क्या क्या अंतर थे। The rajas did not have capitals, places or armies, nor did they collect taxes। जब हम ऋग्वेदा के बारे में राजा का डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे थे तो उस टाइम के राजा के पास अच्छी सिचुएशन नहीं थी, तो ना ही उसकी कोई कैपिटल थी, उसके पास कोई वेल्थ नहीं था, ना ही कोई राजधानी थी, ना ही कोई उसके राजमहल थे, और ना ही उसके पास कोई सेना थी, और ना ही वो किसी भी तरह का टैक्स या कर कलेक्ट करते थे। जनरली द सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजास। देखा जाता है उस टाइम पर, हमको ये भी मालूम है कि उनके बेटे को राजगद्दी नहीं मिलती थी। जैसे हम बोलते हैं कि अब जो राजा का बेटा होगा वही राजा बनेगा, ये सिस्टम नहीं चलता था, ये बाद में शुरू हुआ है। There were peoples who did not perform sacrifices and probably spoke different languages। कुछ ऐसे वहाँ पे लोग थे जो कि अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते थे। Later the term came to mean दास। बाद में एक दास जो टर्मिनोलॉजी है, वर्ड जो है वो आया, क्योंकि जब राजा बाद में युद्ध करने लगा तो वहाँ से कुछ लोगों को गुलाम बना के लाया। पुरुष को दास बोला गया है और महिलाओं को दासी बोला गया है, जिनको स्लेव्स बोला जाता है। स्लेव वर मैन एंड वुमेन कैप्चर्ड इन द वॉर। स्लेव्स गुलाम जो कि ऐसे लोग हैं जिनको युद्ध में कब्जा करके लाया जाता था। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर्स हु कुड मेक देम एंड डू एनी वर्क दे वांटेड। वो राजा महाराजाओं की प्रॉपर्टी माने जाते थे, जो गुलाम जिन लोगों को जीत कर लाया जाता था वहाँ से कब्जा करके, और उनसे जो भी चाहे किसी भी तरह का काम करवाते थे राजा महाराजा उन गुलामों से। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके सामने ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बुक के क्वेश्चन आंसर्स का। तो उसका क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड आउट वेदर योर स्कूल लाइब्रेरी हैज़ अ कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑन रिलीजन। आपको ये देखना है कि आपके विद्यालय या कि स्कूल में एक पुस्तकालय है, लाइब्रेरी, उसमें आपको बुक्स का कलेक्शन चेक करना है, क्या वहाँ पर कुछ धार्मिक किताबें भी हैं। एंड लिस्ट द नेम्स ऑफ 5 बुक्स फ्रॉम दिस कलेक्शन। और आपको उन्हीं कलेक्शन में से 5 किताबों के नाम लिख कर लाने हैं जो कि धर्म के बेसिस पर होनी चाहिए। आइए इसका आंसर देखते हैं। स्टूडेंट्स, आंसर आपके सामने है। बुक्स, एक कॉलम में टेबल बनी हुई है जिसमें एक कॉलम बुक्स के नाम का है और दूसरा कॉलम रिलीजन्स के नाम का है। तो पहली किताब देख लेते हैं। पहली किताब का नाम दिया हुआ है गुरु ग्रंथ साहिब।
जो कि सिख धर्म में इस्तेमाल की जाती है। एक ऐसी पुस्तक है जो कि गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु नानक जी के बारे में उनका वर्णन है, तो जो कि सिख धर्म में इस्तेमाल की जाती है। ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म जो है वो जिंद ए अविस्टा यानी कि ज़ोरोएस्ट्रियन जो धर्म है उसमें की जाती है। नेक्स्ट है इस्लाम, कि जो है वो कुरान बुक है। स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा आगे पीछे वर्ड हो गया, इसको चेक कर लेंगे। बुक जो है वो कुरान होगी और रिलीजन आएगा उसमें इस्लाम। ऐसे ही बाइबल जो है वो बुक होगी जो कि क्रिश्चियनिटी रिलीजन में इस्तेमाल की जाती है। एक दी हुई है यहाँ पे ओल्ड टेस्टामेंट, एक पुरानी किताब जो कि जुडाइज्म धर्म में इस्तेमाल की जाती थी। तो ये स्टूडेंट आपकी टेबल यहाँ पे ख़त्म होती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके बुक के क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा एक्स्ट्रा वर्क रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को नॉलेज मिले और बच्चे कुछ जो आज के टाइम पर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो अपना वर्क पूरा कर सकें और समझ सकें। ओके, थैंक यू क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ।